सोचो, एक दिन आप सुबह उठते हो और देखते हो कि दुनिया बदल गई है। कोई ट्रैफिक लाइट काम नहीं कर रही, स्कूल में कोई टीचर नहीं आया है, मार्केट में कोई प्राइस फिक्स नहीं है और पुलिस स्टेशन के गेट पे ताला लगा हुआ है। थोड़े टाइम तक शायद आपको मज़ा आ जाए कि वाह भाई, कोई रूल नहीं, सब फुल फ्रीडम। लेकिन 2 दिन में ही समझ आ जाएगा, जब रूल नहीं होता तब जंगल होता है। क्योंकि बिना सिस्टम के सब अपनी मर्ज़ी चलाएंगे। जिस किसी के पास ज़्यादा पैसा या ज़्यादा पावर है तो वो अपने हिसाब से डिसाइड करेगा क्या सही है क्या गलत है। और जब सब अपने ही रूल्स बनाएंगे तो सोसाइटी का बैलेंस ही बिगड़ जाता है। और यही रीज़न था कि इंसान ने एक सिस्टम बनाया, द गवर्नमेंट। एक ऐसा सिस्टम जो डिसाइड करेगा कौन से रूल फॉलो करने हैं, कौन किसको प्रोटेक्ट करेगा और किस तरह के सबके राइट्स सेफ रहेंगे। सिंपल वर्ड्स में गवर्नमेंट एक इनविजिबल मशीन है जो ऑर्डर बनाए रखती है। गवर्नमेंट कोई एक इंसान नहीं होता जैसे लोग समझते हैं। गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइज सिस्टम होती है जिसमें लोगों के ग्रुप्स मिलकर डिसीजन लेते हैं ताकि सोसाइटी स्मूथली चल सके। क्या लॉ बनाना है, टैक्स कितना लगाना है, किस एरिया में हॉस्पिटल खोलना है, ये सब गवर्नमेंट डिसाइड करती है। आप इसे सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हो। जैसे एक स्कूल में प्रिंसिपल, टीचर्स और क्लास मॉनिटर्स मिलके सिस्टम चलाते हैं, वैसे ही एक कंट्री में प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, ऑफिसर्स और कोर्ट्स मिलके देश चलाते हैं। गवर्नमेंट के 3 मेन फंक्शंस होते हैं। पहला है लॉज बनाना, फिर है उन्हें इम्प्लीमेंट करना और फिर आता है उन पे नज़र रखना। मतलब एक ग्रुप रूल बनाता है, दूसरा इंश्योर करता है वो रूल फॉलो हो रहे हैं और तीसरा चेक करता है कि कोई रूल तोड़ तो नहीं रहा। तो इसको सिंपल वर्ड्स में कहें तो गवर्नमेंट एक टीम है जिसमें हर मेंबर का रोल फिक्स होता है और गोल सिर्फ एक, सोसाइटी में पीस, डेवलपमेंट और जस्टिस मेंटेन करना। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों है? क्या हम सब अपनी मर्ज़ी से नहीं जी सकते? देखो, थ्योरेटिकली लगता है कि फ्रीडम बहुत अच्छा है, पर प्रैक्टिकली अगर रूल ना हो तो सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। कोई भी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करेगा और जहाँ हर कोई अपनी मर्ज़ी करे वहाँ फेयरनेस नहीं होती। गवर्नमेंट एक रेफरी की तरह होती है। गेम सब खेलते हैं पर रूल सब पे इक्वल अप्लाई होते हैं। वो इंश्योर करती है कि पावरफुल आदमी वीक इंसान का हक ना छीन ले। अगर किसी के साथ इनजस्टिस हो तो उसके पास कोर्ट जाने का ऑप्शन हो। अगर किसी एरिया में फ्लड आता है तो रिलीफ पहुंचाए। अगर किसी को एजुकेशन या हॉस्पिटल चाहिए तो उसका सिस्टम हो। और ये सब काम रैंडमली नहीं होते। गवर्नमेंट के पास प्लान और बजट होता है। वो टैक्स कलेक्ट करती है और उस पैसे से स्कूल्स, हॉस्पिटल, रोड्स, डिफेंस और पब्लिक सर्विस चलाती है। सो गवर्नमेंट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो फ्रीडम के साथ डिसिप्लिन भी देता है। अगर गवर्नमेंट ना हो तो सिर्फ फ्रीडम ही बचेगी पर सेफ्टी नहीं बचेगी। अब थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं कि ये काम कैसे करती है। गवर्नमेंट अलग अलग लेवल्स पे डिवाइड होती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करती है पूरे देश के बड़े इशू, जैसे डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, नेशनल इकोनॉमी। और स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के इशू हैंडल करती है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। और लोकल गवर्नमेंट ग्राउंड लेवल पे काम करती है, जैसे रोड रिपेयर हो गया, गार्बेज हो गया, स्ट्रीट लाइट्स हो गया। जैसे एक कंपनी के हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिसेज होते हैं, वैसे ही कंट्री के भी लेवल्स होते हैं ताकि काम इक्वली डिवाइड हो। आपको ये भी समझना चाहिए कि गवर्नमेंट सिर्फ मिनिस्टर्स नहीं होती, उनके साथ काम करते हैं ब्यूरोक्रेट्स, IAS, IPS, इंजीनियर्स, ऑफिसर्स जो पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट डिसाइड करती है हर विलेज में क्लीन वाटर देना है तो पॉलिसीज सेंट्रल लेवल पे बनती है, फंड स्टेट लेवल पे जाता है और फाइनल एग्जीक्यूशन लोकल लेवल पे होता है। ये पूरा चेन एक मशीन की तरह कंटिन्यूअसली काम करता रहता है, चाहे आप सो रहे हो या काम कर रहे हो। गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में एक इनविजिबल एग्रीमेंट होता है, इसे कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। हम अपनी फ्रीडम का एक छोटा पार्ट गवर्नमेंट को देते हैं ताकि वो हमें सेफ्टी, लॉ और इक्वलिटी दे सके। आप और मैं टैक्स देते हैं और उस टैक्स के बदले हमें रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स मिलते हैं। हम वोट देते हैं और वोट के बदले हमें राइट मिलता है सिस्टम में आवाज़ उठाने का। अगर हम वोट नहीं देते तो हम गवर्नमेंट के डिसीजन में अपना कंट्रीब्यूशन खो देते हैं। अगर हम अवेयर नहीं होते तो सिस्टम किसी और के कंट्रोल में चला जाता है। तो गवर्नमेंट का मतलब सिर्फ पावर नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और सिटीजन का मतलब सिर्फ फॉलोअर नहीं, पार्टनर भी है। तो अब जब कोई कहे कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करती तो आप कामली बोल सकते हो, गवर्नमेंट हम सब मिल के चलाते हैं।
वो तभी सही काम करेगी जब हम समझेंगे कि सिस्टम कैसे चलता है। गवर्नमेंट एक मशीन है और हम सब उसके स्मॉल गियर्स हैं। अगर हम पार्टिसिपेट करना बंद कर देंगे तो मशीन भी रुक जाएगी। गवर्नमेंट हमसे अलग नहीं, वो हम ही है, एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में। तो अगर आपको ये वीडियो समझ आया और आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में हम और डेप्थ में जाए, जैसे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, मोनार्की, डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हूँ पुष्पक और आप देख रहे थे माइंड ओवर पॉलिटिक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।